हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एसएससी जीडी की आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो एनालॉजी से संबंधित है। ये जो लेटर क्लस्टर है दूसरे लेटर क्लस्टर से एक निश्चित लॉजिक के तहत कनेक्टेड है। उसी लॉजिक को हमको ढूंढना है और उसी लॉजिक का पालन करते हुए इस लेटर से कनेक्टेड लेटर क्लस्टर हमको ऑप्शन से ज्ञात करना है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से उसको हल करते हैं। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। चूँकि ए, बी, सी से लेके एक्स, वाई, जेड तक 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। तो फर्स्ट सीरीज में ए पहले स्थान पे आता है तो हम उसको प्लेस वैल्यू 1 दे देते हैं, बी दूसरे पे आता है तो 2 दे देते हैं, सी तीसरे पे आता है तो 3 दे देते हैं और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24वें नंबर पे, वाई हो जाता है 25वें नंबर पे, जेड हो जाता है 26वें नंबर पे। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू कब होती है? जब जेड पे हम रुक गए, उसके बाद फिर से ए बी से लिखना हम जारी रखते हैं। तो चूंकि जेड आया था 26 पे तो ए आ जाएगा अब 27 पे, तो ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू हो जाती है 27, बी की हो जाती है 28 और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बी और वाई देखो, इनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 है तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको मिला 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। देखो ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। इस अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कौन सा लॉजिक है ये हमको देखना है। पी टी एक्स है और सामने क्या दिया हुआ है? आर वी जेड। पी हो जाता है 16 पे, टी हो जाता है 20 पे, एक्स हो जाता है 24 पे, ये मैंने इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। आर हो जाता है 18 पे, वी हो जाता है 22 पे और जेड हो जाता है 26 पे। 16 से 18 पे आए मतलब कितना हुआ? +2 हुआ। 20 से 22 पे आए मतलब कितना हुआ? +2 हुआ और 24 से 26 पे आए मतलब +2 हुआ। प्रत्येक लेटर में प्लेस वैल्यू में +2 किया जा रहा है। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, 3 में 2 जोड़ने पे हमको मिलेगा 5 और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ई की। तो हमारा उत्तर ई से शुरू होगा। एकमात्र ऑप्शन जो ई से शुरू हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। डिक्शनरी ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। हमको डिक्शनरी के अनुसार इन शब्दों को अरेंज करना है। कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? ये 5 शब्द दिए हुए हैं। अब इनको गौर से देखें तो सभी में पहला लेटर तो कॉमन है, एल, उसको देखने की जरूरत नहीं। दूसरा लेटर भी कॉमन है, ई, उसको भी देखने की जरूरत नहीं। तीसरा लेटर पहले वाले में है टी, दूसरे वाले में है टी, तीसरे वाले में है टी, चौथे वाले में टी और पांचवे वाले में एस। तो वर्णमाला में एस टी के पहले आता है, इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसलिए ये वाला लेटर पहले, ये वाला जो शब्द है वो पहले आएगा। मतलब हमारा जो उत्तर है वो 5 से शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहला जो शब्द वर्णमाला में आएगा वो 5वें नंबर वाला शब्द लेस्ट आएगा। तो 5 से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो अब क्या बच रहा है, यहाँ सभी जगह टी बच रहा है। अब चूंकि चारों में टी है तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद तो कोई लेटर ही नहीं है पहले वाले में, तो अब कौन सा आ जाएगा? लेटर आ जाएगा। अब पहले नंबर वाला लेटर आ जाएगा। इसके आगे अगर कोई शब्द, कोई अक्षर होता तो हम फिर इसको असेस करते, लेकिन अब ये तो खत्म ही हो गया तो इसको असेस करने की जरूरत ही नहीं। तो 5 के बाद 1, दोनों ऑप्शन में 5 के बाद 1 दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये मिस टाइप हुआ है, ऐसा है। उसके बाद देखो अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास। पहला शब्द खत्म हो गया है, पांचवा शब्द खत्म हो गया। अब हमारे पास ये 3 शब्द बच रहे हैं, तीनों में टी था। टी के बाद अब अगला शब्द देखो, ये भी खत्म हो गया। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टी, ये टी, ये टी। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। तीसरे वाले में टी दिया हुआ है और चौथे वाले में एच दिया हुआ है। अब ये जानते हैं हम कि एच टी के पहले आता है, तो दूसरे और चौथे को कंपेयर करना पड़ेगा। अब दोनों में एच है तो फिर अगला शब्द लिखो। यहाँ पे देखो क्या है? ए है, यहाँ पे भी ए है। फिर उसके आगे वाले शब्द पे जाते हैं, तो इसमें है एल और इसमें है आर। तो आर पहले आता है कि एल पहले आता है? एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, मतलब एल पहले आएगा। तो ये कौन सा शब्द हो जाता है? ये हमारे लिए चौथे नंबर का शब्द हो जाता है। तो 5 1 4, 5 1 4 कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों,
फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आया है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से शायद हमें इसका उत्तर मिल जाए। अधिकांश प्रश्नों का उत्तर हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिलने की संभावना होती है। TDG है, इसको कैसे लिखा गया है? 1680 के रूप में। BHI है, BHI, इसको कैसे लिखा गया है? 432 के रूप में। अब देखो डायरेक्ट कोडिंग की संभावना कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 लेटर है और यहाँ पे 4 अंक है। यहाँ पे 3 लेटर है लेकिन यहाँ पे 3 ही अंक है। अगर यहाँ पे 3 होते तो डायरेक्ट कोडिंग बोल देते हैं हम कि T का 6 हो गया, D का 8 हो गया, ऐसा। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। प्लेस वैल्यू से चलते हैं तो T की प्लेस वैल्यू होती है 20, D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। इससे हम 1680 बना सकते हैं क्या? देखो 20 और 4 को जोड़ा 24 आता है, और 24 में अगर हम 7 का गुणा कर भी दें, 24 में 7 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा? 7 चौक 28 की 8 हासिल किया है, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आता है हमारे पास। 168 का अगर 10 टाइम्स कर दें, इसको 10 गुना कर दें तो 1680 मिलता है। ये लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। ये गुणा करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ा है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 20 और 4 24, 24 और 20 और 4 24, 24 और 7 होता है हमारे पास 31, 31 आता है। 31 से हम 1600 इस पे कैसे जा सकते हैं? 1680 पे, 1680 पे जाने का कोई तरीका है क्या? ये 5 से 8 और 6 14 और एक 15, नहीं। 31 से 1680 पे जाना का तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। और किसे ला सकते हैं? देखो 20 और 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 80, और 80 और 7 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 560, और 560 को अगर 3 से गुणा कर दें तो 1680 मिलता है। मतलब जो प्लेस वैल्यू थी उनको तीनों का आपस में गुणा किया और जो रिजल्ट मिला उसको फिर से 3 से गुणा किया। यहाँ पे देखो यही है क्या? 2 8 9, तो यहाँ पे क्या है? 9 8 72, 72 और 4 144, 144 में 3 का गुणा अगर हम कर दें तो 132 मिलेगा क्या? हाँ जी, ये 2, ये 3 और ये 4, हाँ जी। तो वही हुआ कि प्लेस वैल्यू को पहले आपस में गुणा किया फिर 3 से गुणा किया। तो KCE को कैसे लिखेंगे? KCE, K हो जाता है हमारा 11 पे, C हो जाता है हमारा 3 पे और E हो जाता है 5 पे। तो ये कितना हो जाता है? 11 तिया 33, और 33 में 5 का गुणा करने पे होता है 165, और 165 में फिर से 3 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 5 हासिल किया है, 1 6 तिया 18 और 1 19 के 9, 3 एकम 3 और 1 4, 495। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? अब देखो डिवाइड के चिन्ह के पास अगर हम चलें तो यहाँ पे हमको दिखता है 5/14, 5/14 दिख रहा है, मतलब ये डेसिमल प्लेस वाला हो गया। तो डिवाइड के आसपास की जो संख्या है उनको बदलने से शायद हमें हमारा उत्तर मिल सकता है, क्योंकि हमको एक पूर्ण संख्या चाहिए। रिजल्ट में क्या चाहिए? 6। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो 5 बदलने को बोल रहा है ये, तो क्या बोल रहा है? 5 और 3 को आपस में बदलना है। तो कैसा हो जाएगा? 8 धन 7 गुणित 3/14 माइनस 5। तो अब इसको कर देते हैं 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे फिर से डेसिमल वाला आ जाएगा। 2 का भाग अगर 3 में देंगे तो डेसिमल वाली संख्या आएगी। 14 और 6 को आपस में बदलते हैं। 14 ये रहा और 6 ये रहा। लेकिन अगर 6 यहाँ पे आएगा तो फिर समस्या वही रहेगी, 5/6 हो जाएगा। 5/6 मतलब फिर से डेसिमल वाली संख्या, तो ये वाला भी नहीं है। 8 और 5 को बदलते हैं, 8 और 5 देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 धन 7 गुणित 8/14 माइनस 3।
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5 धन 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे कौन सा आएगा ये हमको देखना है। प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। यू होता है हमारा 21 पे, वी होता है हमारा 22 पे, एक्स होता है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद एक्स है, एक्स होता है 24 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, जेड हो जाता है हमारा 26 पे। कैसी सीरीज चल रही 21, 22, 24, 25, 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की होती है। डब्ल्यू मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा रूल आउट हुआ। अब डी है, डी देखो, और ऑप्शन नंबर 2 भी रूल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, डी, डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, एफ, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, ओ ये है जे, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, एल, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, एन, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14। तो 10 से 12 पे आए +2 हुआ, 12 से 14 पे आए +2 हुआ, 4 से 6 पे आए +2 हुआ, तो 6 से क्या +2 करेंगे 8 +2 करेंगे। तो 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 8 होती है एच की प्लेस वैल्यू, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच किस में है ऑप्शन नंबर 1 में है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो विशिष्ट कूट भाषा में टी को इस प्रकार से लिखा हुआ है, सिन को इस प्रकार से लिखा हुआ है टी, टी ई ए। अब यहाँ को इसको कैसे लिखा गया है जेड बी डी एफ एस यू के रूप में, और इसी प्रकार एस आई एन को कैसे लिखा गया है एम ओ एच जे आर टी के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। एस हो जाता है 19 पे, आई हो जाता है 9 पे, एन हो जाता है 14 पे, एम आ गया हमारा 13 पे, ओ आ गया 15 पे, एच आ गया हमारा 8 पे, जे आ गया 10 पे, आर आ जाता है 18 पे, टी आ जाता है 20 पे। तो देखो अब यहाँ पे तो 3 ही लेटर है और यहाँ पे 6 लेटर है। इसको ध्यान से देखो, ये है 19 और यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 20। मतलब यहाँ से -1 किया, यहाँ से +1 किया, डायगोनली -1, यहाँ डायगोनली +1 -1। ये देखो ये है 9 और यहाँ पे है 8 और 10, मतलब -1 और +1। तो यहाँ पे भी -1 +1 और दोनों लेटर लिख दिए। यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 15 और यहाँ क्या है 14। मतलब वही यहाँ -1 किया, यहाँ +1 किया डायगोनली। इधर देखो यहाँ पे है ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड हो जाता है हमारा 26 पे, बी हो जाता है 2 पे। सेकंड सीरीज जैसा कि वीडियो की शुरुआत में देखा था ये हो जाता है 27 पे। 27 से -1 किया तो 26 और 1 से +1 किया तो 2, ई हो जाता है 5 पे। 5 से +1 किया तो 6, -1 किया तो 4, यू, यू हो जाता है 20 पे, इसकी 4 प्लेस वैल्यू थे, इसकी 6, एस हो जाता है 19 पे, यू हो जाता है 21 पे, टी में एक जोड़ा मतलब 20 में एक जोड़ा तो 21 और एक घटाया तो 19। यही हुआ यहाँ पे -1 +1। रियो को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। आर आई ओ, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 में से एक घटाया तो हमको क्या मिलता है 14 और एक जोड़ा तो हमको क्या मिलता है 16। 14 मतलब क्या होता है एन और 16 मतलब क्या होता है पी। एन से एनपी से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है वो होता है ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। संख्याओं के बीच का अंतर देखो, एकदम से बड़े अंतर से संख्याएं बड़ी या छोटी हो रही है। 2 6 7 3, उसके बाद 8 9 1, फिर 2 9 7, फिर 19, फिर 11। तो अगर इन दोनों को गौर से देखें तो 297 का 1/3 99 होता है, या फिर इसको देखो ऐसे देख लो कि 99 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 297 मिलेगा। 297 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या 891 मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। देखो 7 या 21 की 1 हासिल आए 2, हासिल आए 2 और 3 से गुणा कर रहे थे हम। 7 या 21 की 1 हासिल आए 2, 9 27, 9
3 नमक की 27 और 9 2 29 और 3 दूना 6 और 2 8, वही हुआ है, इंटू 3 हुआ है, और यहाँ पे भी इंटू 3 हुआ है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 11 11 में क्या गुणा कर दें तो 3 मिलता है, 11 में 3 का गुणा कर दें, 11 में 11 में 3 का गुणा करने पे 33 मिलता है, और 33 में 3 का गुणा करने पे 99 मिलता है। मतलब वही हुआ है, विपरीत दिशा में 3 का गुणा किया गया है, या फिर ऐसे चलें तो 3 का भाग दिया गया है, डिवाइड बाय 3 हुआ है ऐसा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 33 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखो, एकदम से बड़ी छोटी नहीं हो रही है संख्या है, संख्याओं के बीच का अंतर 0 से 1 पे आए तो +1, 1 से 5 पे आए तो +4, 5 से 14 पे आए तो +9, और 14 से 30 पे आए तो मतलब कितना हो जाता है, +16। तो ये कैसे हुआ है, 1 4 9 16, ये 1 को 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 4 को 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 9 को 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, और 16 को 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, +25। तो 30 और 25 को जोड़ा तो क्या मिलता है, 55 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आया है हमारे सामने। 14 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 14 है, 6 है, 5 है, 6.5 है, और 12 है। तो 14 से 6 पे आए मतलब -8 हुआ, 6 से 5 पे आए मतलब -1 हुआ, 5 से 6.5 पे आए मतलब 1.5 हुआ। ऐसे तो कोई सिमेट्री मिल नहीं रही है, और फिर यहाँ से संख्याएं फिर से बढ़ने लगी है, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर 14 में ये जो 6 है 14 के लगभग आधे के पास में है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो 14 में अगर हम 0.5 का गुणा कर दें तो हमको 7 मिलता है, और 1 घटा दें तो 6 मिलता है, मतलब इंटू 0.5 -1। अब इसी प्रकार 6 में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो 6 मिलेगा, और 1 घटा दें तो 5 मिलेगा, मतलब ये क्या हो गया, इंटू 1 -1। तो यहाँ पे इंटू 0.5 -1 था, यहाँ पे इंटू 1 -1 हुआ है। अब आगे चलो तो 0.5 से 1 पे आए, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 5 में अगर 1.5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 7.5, और 7.5 में से अगर 1 घटा दें तो हमको मिलता है 6.5। मतलब वही हुआ, 0.5 से 1 पे आए थे, 1 से 1.5 पे आए, तो अब 0.5 से अंतर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलता है 13, और 13 में से 1 घटाने पे मिलता है 12। तो अब ये लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं तो 12 में 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 घटा देंगे, तो 12 में 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलता है 30, और 30 में से 1 घटाने पे मिलता है 29, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, और यही हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दर्पण छवि ज्ञात करनी है। यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो सबसे पहले ये एरो किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। अब है त्रिभुज। त्रिभुज कैसे बनेगा, इस प्रकार से ये आकृति बनेगी, इस प्रकार से ये आकृति किस में बन रही है, इस प्रकार से आकृति ऑप्शन नंबर 1 में नहीं बन रही, ऑप्शन नंबर 2 में बन रही है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। काफी सरल प्रश्न है। फिर से कोडिंग डिकोडिंग, एक विशिष्ट कूट भाषा में टूवर्ड को कैसे लिखा गया है, टूवर्ड TOWARD, इसको कैसे लिखा गया है, 962147। वांटेड को कैसे लिखा गया है, WANTED, इसको कैसे लिखा गया है, 213957। वारंट को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने अल्फ़ाबेट हैं, 6 अल्फ़ाबेट हैं, और यहाँ पे नंबर्स अंक कितने, 1 2 3 4 5
6। इधर भी देखो 6 है और यहाँ पे भी 6 है। प्लेस वैल्यू से देखते हैं कोई हिंट मिल रही है क्या? ये हो गया 20, टी हो गया 20, ओ हो गया 15, डब्ल्यू हो गया 23, ए हो गया 1, आर हो गया 18 और डी हो गया 4। 20 से यहाँ पे 9 है, 15 से 6 है, 23 से 2 है। कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो हम डायरेक्ट कोडिंग मान लेते हैं कि मतलब टी का जो कोड है वो 9 है। इसकी पुष्टि यहाँ से करो। चौथे नंबर पे टी है और यहाँ पे चौथे नंबर पे भी 9 है, तो टी के लिए तो 9 कोड हो गया, मतलब टी के लिए अंत में 9 आएगा, मतलब हमारा उत्तर जो है आखिरी में 9 वाला होगा। सभी में 9 है। अब देखो पहले क्या है W, तो यहाँ पे W देखो, W के लिए क्या कोड है? 2 है, तो हमारा जो उत्तर 2 से शुरू होगा। सभी में 2 है। उसके बाद A है, A के लिए क्या कोड है? यहाँ पे 1 कोड है, मतलब 2 के बाद 1, उसके बाद 1 भी आ ही रहा है। R है, R के लिए क्या कोड है? R है, ये रहा R, और उसके लिए क्या कोड है? 4 है। तो अब 2 बार R है तो हम यहाँ पे दोनों बार 4 लिख देंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 4, 2144। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। अब हमारे पास 4 भी रूल आउट हुआ। ए है, ए के लिए क्या कोड है? 1, 21441। और एन है, एन के लिए क्या कोड है? एन के लिए है हमारा 3, 3 मतलब ये रहा 2144139। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एलिस को कैसे लिखा गया है? अलाइस को कैसे लिखा गया है? अलाइस को लिखा गया है ई एस, इसको लिखा गया है REHLKA। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ए की हो जाती है 1, एल की हो जाती है 12, एल की हो जाती है 12, आई की हो जाती है 9, ई की हो जाती है 5, एस की हो जाती है 14, आर हो जाता है हमारा 18 पे, एस की हो जाती है 19, माफ कीजिए, एस 19 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, एच 8 पे, एल 12 पे, के 11 पे और ए 1 पे। अब देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, तो डायगोनली -1 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो ए वैसे ही लिखा हुआ है, ये है 12 और ये है 11, मतलब ये कितना होंगे? यहाँ पे भी ये -1 है। उसके बाद ये जो एल का 12 है वो वैसे ही लिखा हुआ है, ये आई का 9 है और यहाँ पे एच का 8 है। मतलब एक एक अंक छोड़ के डायगोनली -1 हुआ है, एक एक अंक छोड़ के डायगोनली -1 हुआ। जैसे कि ए था पहला, उसको हमने सीधे लिख दिया। एल है उसके बाद वाला, उसमें से -1 करके के लिख दिया। फिर दूसरे उसके बाद आता है एल, एल को डायरेक्टली लिख दिया। फिर आता है आई, आई को -1 करके एच लिख दिया। फिर है 5, 5 को हमने डायरेक्टली लिख दिया। और एस का 19 है, 19 का -1 करके 18 का आर लिख दिया। यही लॉजिक लगा के वैलेट को कैसे लिखेंगे? BALLET। तो बी तो पहला अंक तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, तो आखिरी वाला लेटर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। टी होता है 20 पे, 20 में से 1 घटाने पे क्या मिलता है? एस मिलता है, 19 मिलता है। 19 मतलब क्या होता है? एस होता है, एस से शुरू होगा। उसके बाद ये वाला अंक डायरेक्टली लिख देंगे, ये वाला लेटर डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब SE, तो ये रूल आउट हो गया। उसके बाद एल है, एल क्या हो जाता है? 12 पे होता है, 12 में से 1 घटाया तो हमको क्या मिलता है? 11 मिलता है, जो कि होता है के पे, SEK। फिर ये वाला एल हम डायरेक्टली लिख देंगे, SEKL, SEKL यहाँ पे SEKZ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, फिर से डिक्शनरी से संबंधित है। देखो सभी में W कॉमन है, छोड़ दो, H कॉमन है, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे है E, पहले वाले में, दूसरे वाले में E, तीसरे वाले में A, चौथे वाले में E और पांचवे वाले में E। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि पहले कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ए पहले आता है, ई बाद में आता है, मतलब सबसे पहले 3 आएगा। चौथे अक्षर पे कौन सा, चौथे स्थान पे कौन सा अक्षर या शब्द बोलना चाहिए इसको, कौन सा शब्द आएगा? अब देखो 3 तो हो गया, इसको रूल आउट कर दो। अब ये सभी में ई कॉमन है, उसके आगे वाले लेटर पे चलते हैं। इसमें क्या है? ई है, इसमें क्या है? ए है, इसमें क्या है? टी है और इसमें क्या है? एन है।
तो अब देखो कौन सा आता है इनमें, EATN, फिर से ए आता है, कौन सा वाला लेटर है, दूसरे नंबर वाला, तो ये हो गया 2, इसको भी रूल आउट कर दो। अब क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है ETN। ETN में सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, तो एक लिख दो, इसको भी रूल आउट कर दो। टी और एन में पहले क्या आता है, एन आता है, तो कौन सा है ये, 5वें नंबर का है, तो ये 5वें नंबर का हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, चौथे नंबर का आएगा, 32154। कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा, पहले पे 3, दूसरे पे 2, 5, 5वें स्थान का अक्षर आएगा, 5वें स्थान का अक्षर कौन सा है, वेन, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, और वही हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, एनालॉगी से संबंधित है, एंट का संबंध एंट हिल से है। एंट जो है अपने रहने की जगह को क्या, जो एक टीला टाइप बना लेती है चींटियां, उसको एंट हिल कहा जाता है। डक कहाँ पे रहती है, पॉन्ड में रहती, तालाब में रहती, तो हॉर्स को रखने की जो जगह रहती है उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। बीहाइव, बीहाइव मक्खियों के लिए रहता है या मधुमक्खियों के लिए रहता है। कैनल डॉग्स के लिए रहता है, और डेन टाइगर के लिए रहता है। आगे चलते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम से हम इसको हल करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, ऑल बैट्स आर बॉल, तो ऑल बैट्स आर बॉल, तो मान लेते हैं ये सर्कल बैट्स का है, तो ये बैट्स है। ऑल बैट्स आर बॉल, तो बॉल वाला सर्कल बाहर हो जाएगा, ये बॉल्स हो गया। ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, ऑल बॉल्स आर बैडमिंटन, तो ये बैडमिंटन वाला सर्कल हो गया। उसके बाद ऑल बैडमिंटन्स आर विकेट, तो एक सर्कल और इनसे भी बड़ा बन जाएगा, ये विकेट्स हो जाएगा। ऑल बैडमिंटन्स आर विकेट्स। कंक्लूजन क्या है, ऑल बैट्स आर विकेट्स, ऑल बैट्स आर विकेट्स, विकेट्स के अंदर बैट्स हैं, तो ये पूरी तरह से सही है। सम बैडमिंटन्स आर बैट्स, सम बैडमिंटन, बैडमिंटन वाला सर्कल ये है, और वो बैट्स हैं, बैट्स वाला सर्कल उसके अंदर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कंक्लूजन पूरी तरह से सही है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर और पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।